गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आवाज़ आ रही है सबको? साउंड प्रॉपर है? गुड इवनिंग सर। आज थोड़ी सी बारिश हो रही है तो हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू हो। बच्चे आ चुके हैं सब या अभी तक नहीं आए? क्योंकि अभी हमारी तो फेस टू फेस शुरू नहीं हुई ऑफलाइन क्लासेस। होपफुली इस आज क्या है, ट्यूसडे ना, तो होपफुली सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे हमारी फेस टू फेस क्लास या ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, क्या हुआ करना, खुश भीगता हुआ है? चलो, तो होमवर्क में कोई डाउट है? 168 हमारा टी आर तो हो गया था ना शायद। यस सर। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने टी आर तो कर लिया था। आज हमने आगे बढ़ना है और आपके डाउट्स वगैरह लेने हैं ना, ठीक है। सो एक बार मैं वीडियो सेट कर लूँ, ठीक है। अब मेरी तरफ से वीडियो बेटा सब बच्चे अपने ऑन कर लेना अकॉर्डिंगली। और हमें क्या करना था आपके साथ आज? हाँ, दो डाउट्स हैं आपके पहले, तो पहले दो डाउट्स लेते हैं और उसके बाद आपका आगे का पार्ट करते हैं। तो अगर ये ख़त्म हो जाता है आपका फ्राइडे सैटरडे, चलिए देखते हैं कब तक चलता है ये। जिनका कंपनी आ रहा था उनको वीडियोस मिल गई सारी है? अच्छा, आपने वीडियो कितनी शेयर की थी? ग्रुप पे 4 शेयर की थी, कितनी शेयर की थी? 5 थी? ठीक है। बाकी अगर 5 हो गई हो तो बता देना, बाकी बेटा बाकी ग्रुप में आ जाएंगी वीडियोस अगर पहले करनी है तो। बाकी आप मुझे बताइए, हमारे क्वेश्चन में डाउट किस में है? 160 कितना बोला? 168। ये लीजिए। 167 में भी डाउट है? सर उसका केस 3 में आंसर अलग आ रहा है। 3 टाइम्स 167 से पहले भी कोई है क्वेश्चन? 167 से पहले कोई डाउट है? नहीं? तो 167 केस 3 का आंसर गलत आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। 3 टाइम्स आ रहा है? चेक करें एक बारी। क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना भी नहीं था। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या चाहते हो ना आप? अभी निकाल देते हैं, टेंशन क्या है। 167 केस 3 पहले एक बार चेक कर लेते हैं, पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं कहाँ दिक्कत है, कहाँ फंस गए हम। तो जी क्वेश्चन नंबर आपने बोला 167 थर्ड पार्ट। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना गिवन है? 3 लाख। जीपीए कॉस्ट का 25%, तो बेटा 3 लाख तो ये हो गया। जीपी हो गया जी 1/4 ऑफ कॉस्ट, दैट इज 1/4 ऑफ 3 लाख, यानी कि 75,000। सेल्स कितनी हो जाएगी? 375। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए और देखते हैं और क्या गिवन है। कैश सेल्स क्या थी? 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो जी क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाती है? 80%। तो 375 का 80% कितना आ रहा है ये? 3 लाख। ठीक है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए क्या चीज गिवन नहीं है आपके पास? अच्छा, सिर्फ ओपनिंग गिवन है, इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा। ओके, ये कितना गिवन है? 1 लाख। तो ओपनिंग टी आर प्लस क्लोजिंग टी आर डिवाइड बाय 2। तो ऐड कर लो, बुक में ऐड कर लेना अपने पास, ठीक है। क्लोजिंग टी आर ऐड कर लीजिए 50,000 का। क्वेश्चन में मिसिंग है, लिख दीजिएगा उसको 50,000 रुपये, टाइपिंग एरर होगा। तो जी ये हो गया आपका 1 लाख, ये कितना हो गया? 50,000, द होल डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना? 75,000। 75,000।
और आपका ITR, ITR नहीं सॉरी, TR 3 लाख डिवाइडेड बाय, तो जी 4 टाइम्स, ऐसे आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो बुक में चेंज कर लेना, वो टाइपिंग एरर होगा इसलिए रह गया आपका, क्योंकि क्लोजिंग TR, सिर्फ क्लोजिंग TR लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन बुक में गिवन है। अगर सिर्फ क्लोजिंग TR दिया होता तो मैं उसे एवरेज मान लेता, फिर 3 टाइम्स भी आपका आंसर सही मान लेता मैं, लेकिन क्वेश्चन बुक में गिवन नहीं है, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो इसका मतलब मैं ओपनिंग को एवरेज नहीं मान पाऊंगा, क्लोजिंग वाला तो मिलता ही मिलता है हमेशा। तो क्वेश्चन में वो टाइपिंग एरर कह लो या मिसिंग हो गया, जो भी जी कह लो, उस हिसाब से आंसर नहीं था बस। एक्चुअली जब भी कोई एक गिवन होता है ना, तो वो क्लोजिंग वाला ही होता है, ओपनिंग वाला होता ही नहीं है सिर्फ। तो अगर सिर्फ ओपनिंग अगर गिवन है मान लो, तो इन केस का मतलब क्लोजिंग निकालना होगा, क्लोजिंग गिवन होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्लोजिंग गिवन होना चाहिए था, वो लिखा नहीं हुआ बस। और बताओ, 1 लाख, अच्छा 175, एक सेकेंड, 168 का सेकेंड और थर्ड, 168 में क्या मांगा क्वेश्चन ने आपसे? इंक्रीज डिक्रीज मांगा है, इंक्रीज डिक्रीज मांगा है ना। तो 168 में आपके पास क्रेडिट सेल्स दिया है, TR निकल जाएगा 2 लाख, एक 320, 320 का 160, 5 टाइम्स है ना। TR कितना है आपका? 5 टाइम्स ना, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने पहला पॉइंट क्या बोला है? अगर कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल करते हो तो इससे क्या आएगा, क्या जाएगा? कौन से वाले? क्लोजिंग। और जब इस साल का ट्रेड रिसीवेबल आपका क्लोजिंग है, वो पैसा आपको मिल जाता है, तो फिर आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे ना। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो इसका मतलब रेशियो पे कोई दिक्कत? क्लियर है? बोलिए। सेकंड पॉइंट, क्रेडिट सेल्स अब बढ़ गई है, 80,000 से क्रेडिट सेल्स बढ़ गई है, इसका मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा 8 लाख, और ये वाले 8 लाख में हो जाएगा जी 8,80,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 280 हो जाएगा, 280 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 4 लाख का एवरेज आ गया 2 लाख, तो जी 2 लाख का एवरेज बना गया 4.4, यानी कि डिक्रीज। बोलो, कोई दिक्कत? तो क्रेडिट सेल्स बढ़ गई हैं, हमें कैसे पता? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट सेल बढ़ी तो होंगी ना, फिर तभी तो लिखा है ये। पहले अगर 8 लाख थी तो ये नहीं सोचते कि 8 लाख से 80,000 होगी? ना 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 ना, ये तो चेंजेस हैं जो हुए हैं, इसके अलावा वो तो ऑलरेडी है। ओके सर। सेल्स रिटर्न 20,000 की बेटा, क्रेडिट सेल्स कम हो जाएगी इससे, नीचे ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो जाएंगे आपके, अकॉर्डिंगली निकालेगा, इंक्रीज आएगा। और क्रेडिट परचेज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी होता रहे, हमारा ट्रेड रिसीवेबल रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा इस बात से। क्लियर? 168 में कोई डाउट किसी और को है, किसी पॉइंट से तो बताइए। तो सेल्स रिटर्न में डिनोमिनेटर क्यों डिक्रीज होएगा? आपके ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे इससे, सेल्स रिटर्न की वजह से, क्लोजिंग वाले, यस सर। क्लोजिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल कम होंगे तो एवरेज भी कम होगी। ओके सर। और बताओ, और किसी पॉइंट में डाउट? 175 से पहले किसी में डाउट? 175 में क्या डाउट है भाई? टोटल सेल्स कितनी आई है?
क्रेडिट सेल्स कितनी है? 150 कैसे? कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज टू 1/3 ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्रेडिट रिवेन्यू x है तो वो 1/3 ऑफ x है, इक्वल्स टू 3 लाख है. तो आपका x की सॉल्व क्या निकलता है? x इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 4x is equal to 9 lakh. है ना, 225 ना. हाँ भाई ये आई थी 225 या गलत निकाल दी 150 आ रही है तूने? x किसको लिया है? तो क्रेडिट सेल्स तो उसके बाद कैश सेल्स कितनी ली? 1/3 ऑफ x/3 हो गया वो तो हाँ तो उसका एलसीएम लेके क्या निकल रहा तेरा? 4x. बाय 3 ना, यस सर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले. आ गया. ठीक है. हाँ जी, 175 के बाद कोई और क्वेश्चन? डन, कंप्लीट. सर 178 में डेट कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा? 178 में 178 में आपका टीआर आ गया है? ये आ गया तो बताओ, नहीं आया तो आ गया पक्का? यस सर. तो अगर ये आ गया है तो फिर तो बचा ही कुछ नहीं है. एवरेज या डेट कलेक्शन पीरियड क्या था? 12/3.75. कर लो डिवाइड, ये 3.2 मंथ्स आ रहा है समथिंग. सर इसमें न्यूमरेटर में हमेशा 12 ही आएगा. हाँ बोलो, देखो क्वेश्चन ने किसमें मांगा है. मंथ्स यहाँ मैं डेज लिख दूंगा तो क्या लिखोगे आप? 365. क्वेश्चन क्वेश्चन खुद बोले जी 360 डेज लेने, 360 ले लेना. क्वेश्चन बोलता है मुझे वीक्स में चाहिए तो वीक्स में निकाल देना 52. और बताओ. डन, आगे चलें. बोलो भाई, करें आगे? चलिए फिर अगली रेशियो देखते हैं. अगली रेशियो बहुत ही आसान. तो जी अगली रेशियो हमारा फॉर्मूला तो आपको पता है. मुझे एक बात बताओ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल किसकी वजह से बनते थे? डेटर्स और तो ट्रेड पेबल किसकी वजह से बनते होंगे? क्रेडिट परचेजेस. नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय क्या चीज? ट्रेड पेबल्स. वही डिट्टो है, बस सेल्स की जगह परचेज, डेटर की जगह क्रेडिटर, बीआर की जगह बीपी. नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न. और क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी? टोटल परचेज, टोटल सेल्स नहीं बेटा, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज. और एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकलेंगे? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2. और ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स प्लस बीपी. अच्छा एक और चीज, एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकालना है. वहां पर एवरेज कलेक्शन पीरियड था ना, यहां पर एवरेज पेमेंट पीरियड वही करना है. 12/365/52 डिवाइडेड बाय टीपीटीआर. बस रेशियो में नाम बदला है मैंने और कुछ नहीं बदला. पुराना पुराना पूरा का पूरा वही है. इवन नोट भी कर लो, टाइम क्या वेस्ट करना है, नोट भी कर लो, 2 मिनट लगेगी. नोट कर लीजिए. उसके बाद हम अपने क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं इसके. इवन क्वेश्चन आप लोगों ने ही करने, मैंने कुछ नहीं करना. जल्दी से करके डन लिखो, मैं अपना क्वेश्चन लगाऊं फिर आपके पास.
हाँ जी, हो गया डन सबका या कर रहे हैं अभी? यस सर। कर दिया सबने ना? कर दूं, शुरू करें? ये लो, बहुत ही सिंपल सा है यार, मतलब कि ये लीजिए 180 करना है आपने, 181 करना है, बस 2 ही क्वेश्चन करने हैं, खत्म हो जाएगी रेशियो। शुरू कर दो। 180 और 181 2 ही पॉइंट है और है ही नहीं मेरे पास। जल्दी से आंसर निकालेंगे सब, 2 रेशियोज, मुश्किल से 5 मिनट, खत्म। हाँ जी, भाई 180 हो गया सबका? यस सर। किसी को 180 में कोई डाउट है? 181 के केस 1, केस 2, केस 3 में कोई डाउट है? नो केस 1 में बेटा आपको क्लोजिंग ट्रेड टेबल दिए हैं, एवरेज निकल नहीं सकती, तो क्लोजिंग वाले ही क्या बन जाएंगे आपके लिए? एवरेज। सर उसी से किया पर नहीं हुआ।
थ्री 360 में से 150 माइनस कर दिया आपने। यस सर सर 2 लाख नहीं एक सेकेंड, 360 में सिर्फ 90 माइनस होगा, सर क्यों क्योंकि नेट परचेज बोला हुआ है, नेट परचेज का मतलब रिटर्न ऑलरेडी माइनस है। ओके सर जल्दी करो कंप्लीट बाकी सब भी। केस 2, केस 3, केस 4 कुछ डाउट या कर रहे हैं अभी? सर केस 4 का आंसर तो आ गया, पर ये हम 25,000 क्यों नहीं लेंगे? 25,000 आपका सप्लायर ऑफ मशीनरी का है, और मशीनरी का सप्लायर जो होता है वो वेंडर होता है, क्रेडिटर नहीं होता। बेटा किसी को डाउट है? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 अभी भी कोई डाउट है बताओ? नहीं है पक्का? करूं आगे फिर शुरू करें नेक्स्ट रेशियो? क्या बेटा फिर से बोलो? केस 4 के अंदर आपके पास क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितने दिए हुए हैं? 55,000 में 25,000 किस चीज का है? तो सप्लायर वाला जो है वो तो आपका क्या बन गया? तो उसको हटा दो और बाकी इंक्लूड कर लीजिए, मतलब कि 30,000 बन जाएगा आपके लिए। तो टीपीटीआर बड़ी ना इररिलेवेंट सी, नॉन इंपॉर्टेंट समथिंग जो भी आप बोलो इसे, अब रेशियो है आपके लिए, तो इसका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे एक और एपीपी वाला क्वेश्चन है 182, ये और कर लो, इसे और खत्म करो। इसमें एपीपी मांगा है आपसे, चलिए निकाल दो यार, 2 मिनट का काम है, जल्दी से। बाकी भी कंप्लीट करो। सबका हो गया? यस सर यस पहले टीपीटीआर निकाल लो और फिर बाद में डिवाइड कर दो। डेज में मांगा क्वेश्चन ने ना, सर कितना है आपका टीपीटीआर? 5। 5 टाइम डेज कितने लिए? 365 डिवाइड बाय 5, 73 डेज एग्जैक्ट आ जाएंगे। क्लियर है? और ध्यान रखना जब भी मोस्ट प्रोबेबली ना, जब भी एवरेज पेबल पीरियड या एवरेज रिसीवेबल जो भी पीरियड था डेज में मांगा जाएगा, तो समझ लो हमेशा रेशियो आपकी 5 या 10 की बेस में आएगी, क्योंकि 5 से ना इजीली डिविजिबल होता है। 2, 3, 4 ऐसे डेज टाइम्स नहीं आते, फिर 73 डिविजिबल होता है 365 के लिए, तो मोस्टली आपको ऐसे ही पॉइंट मिल जाता है एग्जाम के अंदर भी। सो फिर टीपीटीआर तो खत्म है। नेक्स्ट कौन सी बेटा हमारे पास? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आइए, सिंपल सी यार, बहुत ही सिंपल है ये तो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बेटा वर्किंग कैपिटल तो पता है ना आपको? यस सर तो नेट सेल्स अपॉन में क्या? वर्किंग कैपिटल दैट्स इट, खत्म। नेट सेल्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन इन केस अगर आप नहीं निकाल सकते हो नेट सेल्स, किसी भी रीजन से आप नहीं निकाल पाए, आपने पूरी कोशिश की लेकिन नहीं निकला, तो सीओजीएस लेना पड़ेगा। मान लो क्वेश्चन में नेट सेल्स गिवन ही है, सिर्फ सीओजीएस गिवन है, प्रॉफिट रेशियो भी गिवन नहीं है, तो क्या करोगे फिर? आप सीओजीएस को मान लोगे। क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन क्या है। सर अगर सीओजीएस गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो फिर तो हम निकालेंगे नेट सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, नेट सेल्स निकल सकती है ना,
Yes, sir. अगर नेट सेल्स निकल सकती है तो निकालेंगे जरूर, नहीं निकल सकती, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर सीओजीएस। तो जी नेट सेल्स निकालने का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अच्छा ये सेल्स कौन सी वाली होगी, टोटल सेल्स। नेट सेल्स को हम एक चीज और भी बोलते हैं, Revenue from operation. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट सेल्स होती है ये, ऑलरेडी माइनस होता है सेल्स रिटर्न इसमें से, या फिर और क्या कह सकते हैं, हाँ टोटल सेल्स कैसे निकाल सकते हो आप, कैश सेल्स प्लस। Credit sale. अच्छा एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से आती है, वर्किंग कैपिटल निकालना, क्या होता है, Current assets minus current liability. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। और द फाइनल वन, एक और चीज जो आपको दिखानी है बेटा, बैलेंस शीट में ये क्या थे, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स। Shareholder fund. 170 30, करंट लायबिलिटी 10, शेयर होल्डर फंड 110, और नॉन करंट लायबिलिटी भी ले लीजिए, कितनी बनेगी 80। तो 200 200 क्या बनेगा बेटा वर्किंग कैपिटल आपका, 20. 30 माइनस 10 20। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। Yes, sir. एक और तरीका भी है निकालने का, इनके अलावा क्या बचा, टोटल डेट्स। तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, 110 प्लस 80 माइनस 100 माइनस 70 20। Capital employed भी लिख सकते हैं. यस, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट एनसीए। एनसीए की जगह क्वेश्चन आपको फिक्स एसेट भी लिखा हुआ दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना फिक्स एसेट कौन से आएंगे, Tangible. आफ्टर डेप्रिसिएशन। ना टेंजिबल इंटेंजिबल सारे आएंगे उसके अंदर तो, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन आएंगे, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कोई डाउट है तो बताइए, नोटिंग कर लिए, करनी है कर लो, करनी है तो बस, क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चन भी आप ऑलमोस्ट आपसे ही करवाने हैं, तो ये आप ही का है, जल्दी से कर लीजिए।
डन भाई, करें शुरू क्वेश्चन? नो सर। देखिए क्वेश्चन भाई, बाकी सबने कर लिया भाई, बताओ। यस सर। तो पहले 184 है और इसमें देखो क्वेश्चन में गिवन ही क्या है, फर्स्ट ऑफ द और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप नहीं निकाल सकते नेट सेल्स, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक 184 आप कर रहे हैं, फिर 185 कर रहे हैं, 186 कर रहे हैं, 187 कर रहे हैं। शुरू कर दीजिए, 4 क्वेश्चन करने हैं आपने, जल्दी जल्दी करिए। वन एटी सेवन तो सारे हो गए भाई, 184 सबका हो गया होगा ना? यस सर। किसी को 184 में डाउट तो नहीं है? 185 बताओ, 185 पक्का ना? अगर है तो मैं करा दूंगा, अगर है तो मैं करा दूंगा। किसमें बेटा? क्या आएंगी फिर से बोल? नेट सेल्स आएंगी ये प्लस ये माइनस ये 10 लाख, और ये सेल माइनस नहीं करेगा। टेन लाख अपॉन 2 लाख इक्वल टू 5 टाइम्स, कोई दिक्कत? 186 में डाउट है किसी को? नहीं हुआ? 186 में आपको दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, यस सर। जीपी भी दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है? 20 lakhs। जीपी कितना है? 1/3 of cost of revenue from operation, 1/3 of वन third तो 1/3 ऑफ सेल्स नहीं आएगा। net sales, जीपी ऑन, जीपी ऑन रेवेन्यू दिया है, सॉरी
जीपी है 1/3 ऑन सेल्स, 1/3 ऑन सेल्स का मतलब 1/2 ऑफ कॉस्ट, 1/2 ऑफ 20 लाख कितना हो गया 10 लाख। सेल्स कितनी हो गई? और क्या चाहिए? बस 10 माइनस 2.5 कितना हो गया? 750। वन बाय थ्री ऑन सेल्स दिया है, ये ऊपर कॉस्ट दी हुई है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ना देखो यहाँ लिखा हुआ जीपी ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जीपी ऑन नेट सेल्स। हाँ जी 187 में डाउट है? हो गया सबका? Yes, sir. ये और कर दो 189 लास्ट, ये रेशियो भी खत्म करते हैं फिर। सर मैं 187 का आंसर तो आ गया था, पर जैसे उसमें 25% पता था कि टैक्स का 25% 5 लाख आ रहा है, किसका तो किसका 25 लाख आ रहा है? 25% 5 लाख था ना। हाँ तो 5 लाख को 25% से डिवाइड कर दे, 25 लाख आ जाएगा। यस सर, ऐसे मतलब बस इतनी बार। हाँ हाँ 180 कौन सा कर रहे हैं आप सब? 189 और कर रहे हैं आप जल्दी से। हाँ बेटा बाकी से बोलो 189 डन। सबका हो गया बेटा? सर एक बार करा दो कौन सा 189? हुआ नहीं? सर, वैसे तो होगा पर आ ही नहीं रहा। सेल्स दिए 30 लाख रुपए, यस और वर्किंग कैपिटल के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और टोटल एसेट में से ये माइनस कर लो करंट एसेट्स 7.5 लाख, 7.5 लाख ही आ जाएगा। तो 30 लाख अपॉन 7.5 लाख 4 टाइम्स। भाई देखो हमें याद है हमें करंट एसेट नहीं चाहिए होती, टोटल एसेट के अलावा नॉन करंट एसेट चाहिए होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है ना? बताओ कोई दिक्कत? डन? कोई किसी को डाउट है बताइए, वरना अपनी नई रेशियो शुरू कर दें। हमारी थर्ड एक्टिविटी रेशियोज भी खत्म हो चुकी हैं।
लास्ट सेक्शन बचा है अपनी रेशियोज का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो हमारी रेशियोज खत्म हो गई हैं, 2 खत्म हो गई वो वाली, 4 फिर ये और 4 ये। तो कितनी रेशियो खत्म हो गई? 10 रेशियो खत्म हो गई। अब यहां से शुरू होती हैं कौन सी रेशियोज? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और ये रेशियो तो बहुत आसान है। सबसे पहली कौन सी है इसके अंदर? जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या? जीपी अपॉन में नेट सेल्स। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जीपी किस पे गिवन होता है? हमेशा सेल्स पे। तो जीपी कैसे निकालते हैं हम? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दोनों चीजें आपको निकालनी आती है। नेट सेल्स कैसे निकलती है आपको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है वो भी आपको पता है। नेट सेल्स के लिए टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और टोटल सेल्स कैसे निकलती है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। परचेज भी कौन सी? नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एक और तरीका था याद है? COMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस अदर एक्सपेंसेस में कौन से वाले एक्सपेंस? डायरेक्ट। बस इतना सा करना है। लीजिए चेक करिए। नोटिंग हो जाए तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसके भी खत्म कर देंगे आज। क्वेश्चन लगा दूं? सभी नोटिंग कर ली वाली? लीजिए, बहुत ही सिंपल सिंपल सा है यार, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले 191 करेंगे, 192 करेंगे, 193 करेंगे, 194 करेंगे और फिर 195 करेंगे। बस फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है? छोटे छोटे से क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1-1 मिनट का क्वेश्चन है। 194 195 अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको शायद मेरी जरूरत पड़े, पर मैं चाहता हूं कि ना ही पड़े। तो कोशिश करिए, खत्म करिए जल्दी से। 191 से शुरू कर दीजिए। 191 में क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, नेट सेल्स भी गिवन है, तो क्या निकल जाएगी? जीपी आ गया तो बस जीपी रेशो आ जाएगी। जल्दी से कर दो।
हाँ जी, क्या पोजीशन है, कितने कितने हो गए? सर फर्स्ट 3 हो गए। जल्दी से करिए। वन 192 193 में डाउट किसी को? नो सर। 194 में डाउट किसी को? यस सर। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया था इन्वेंट्री? किसी को 192 या 193 में है तो बता दो, वरना मैं 194 कराऊं। 194 पे पहुंच गए सब या अभी कर रहे हैं? सर पहुंच गए। बाकी भाई, बाकी सब पाँच है। हो रहा है नहीं हो रहा है? दीपक, वंशुल, हार्दिक, निखिल, मुकुल, अंकिता, कनव, 194 की क्या पोजीशन है? हो रहा है? ट्राई कर रहे हो या फिर मैं कराऊं? 194 में आपके पास क्रेडिट सेल्स कितनी है? 5 लाख। और कैश सेल्स कितना है? 20% ऑफ टोटल सेल्स। सर हो गया। हो गया बेटा, 195 करो। तो जी हम टोटल सेल्स को क्या मान लें? X कैश सेल्स कितने परसेंट दिए? 1/5 of x upon 5। 20%। तो जी क्रेडिट सेल्स कितने परसेंट हो जाएगी? 80%। 80%। और क्रेडिट सेल्स है कितनी क्वेश्चन में? 5 लाख। तो 80% ऑफ x इक्वल्स टू 5 lakhs। x इक्वल्स टू 6,25,000। 6,25,000। 6,25,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Opening plus purchases minus closing. क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये कर सकते हैं क्या? Yes sir. क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ये लिख सकते हैं? Yes sir. मैंने साइन चेंज किया है बस। परचेज माइनस, इसे क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। कितनी परचेज गिवन है? 4 lakh. और एक्सेस कितना गिवन है? 25,000. तो कितना आ गया बेटा? 75. 375। जीपी कितना हो जाएगा? 625 माइनस 375 दैट इज 250। 250। और जीपी रेशियो क्या हो जाएगी? 2,50,000 upon 625 into 100. 40% आ रहा है। यस सर। कोई डाउट है किसी को? बोलिए। क्लियर? बोलो बच्चों, सबको यहां तक का क्लियर है? क्या हम आगे चल सकते हैं?
तो जी लास्ट रह गया है एक क्वेश्चन और जो आपने अभी करना है 195 करिए हो गया 195 भी गुड बाकी सब भी ट्राई करो बेटा और आपका होमवर्क कहाँ तक का बनेगा 204 तक का तो टिल 204 आपने सारे कंप्लीट करने हैं मेरी तरफ से तो अब ठीक है जी तो अपना इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना और 204 तक खत्म करके नेक्स्ट क्लास में आना मेरे पास नेक्स्ट क्लास हमारी ऑनलाइन लास्ट क्लास होगी होपफुली हम उसके बाद सैटरडे को हम अपने ऑफलाइन मोड पे शिफ्ट हो चुके होंगे सर आप ऑनलाइन क्लासेस भी तो करते ऑफलाइन के साथ क्या बोल रहे हो हैं सर आप ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं नहीं होंगी ना वहां से सही इसलिए टाइम लग रहा है वरना मैं ऑफलाइन कब का स्टार्ट कर देता अब तक तो क्योंकि वो ऑनलाइन भी करनी है साथ साथ क्योंकि काफी बच्चे दूर से भी हैं आशीष तुम कहाँ रहते हो मेरे पास हो तो ऑफलाइन आओगे ऑनलाइन रखोगे सर तो ऑनलाइन ही रखते हैं तो इसलिए काफी बच्चे ऑनलाइन रखने को तैयार है ना अभी भी तो इसलिए फिर हमें दूसरा सेटअप करने में टाइम लगता है ना तो इसीलिए टाइम लग रहा है वरना तो कंपनीज वाली बुक से डाउट था चैप्टर 1 से कंपनीज वाली बुक से क्या चैप्टर 1 में से डाउट था अच्छा वो भी लेता हूँ ये क्वेश्चन के बाद 195 बेटा कर लिया सबने आपने मुझे को भेजा भी है ना शायद अभी थोड़ी देर पहले यस सर सर क्वेश्चन नंबर 27 उसमें है खोला उसमें सेंड किया या फिर वैसे अलग से बोल रहे हो तो टीएस के बाद से भेजा 27 यस सर डाउट क्या है सिंस मैं सब्सक्राइब कैपिटल में आ रहा हूँ और सब्सक्राइब जो मैंने सॉल्यूशन देखा था उससे डिफर कर रहा था मैंने फाइंड आउट करा था इसमें आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल बनेगा 5,20,000 9 lakhs का पब्लिक ने कितने एप्लीकेशन भेजी है 360 की भेजी है ना तो सब्सक्राइब्ड वही होता है ना जो फुली सब्सक्राइब्ड और नॉट फुली सब्सक्राइब्ड को ऐड करके आता है तो 9 लाख है अलॉटमेंट पे आया 169 अलॉटमेंट पे बनता कितना है तो 180 बनता है 180 बनता है आया 169 11,000 नहीं आया ना तो 360 और 169 529 यही आएगा सब्सक्राइब कैपिटल में और सर कॉल्स इन एरियाज भी 11,000 ही आएंगे ना सर मैंने एक सॉल्यूशन देखा था उसमें कुछ और था इसलिए डाउट आ रहा था मुझे दिखा देना फॉरवर्ड कर दो सर एक इसके मिनट अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है हाँ भाई 195 बताओ जी हो गया या कराऊं डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब बेटा आपके लिए ये लगा लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 है मान लो क्लोजिंग 8,000 है तो इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री कम हो गई 2,000 से तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग पॉजिटिव अगर आ रहा है तो डिक्रीज है नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज है करा दूं 195 डिक्रीज इन इन्वेंट्री ही नेगेटिव लिखा है तो वो एक ही बात है डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ही नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए सीधा 10,000 माइनस ही कर देंगे परफेक्ट बोलो भाई कराऊं या हो गया बोलिए
195 बताओ भाई, कराना है या हो गया है या कर रहे हो अभी भी? सर हो गया। तो एक काम करना, इसको फिर ट्राई करना, इसका नहीं होगा मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा फिर, अदरवाइज फिर मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ। तो कहाँ तक लिखा है मैंने आपको? 204 तक आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बाय बाय। ओके जी, नेक्स्ट क्लास अभी ऑनलाइन ही है, सैटरडे को देखेंगे, उसके बाद सैटरडे को मतलब स्टार्ट करेंगे होपफुली। ओके जी, बाय बाय। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय।